अगर आप मुझसे पूछें कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में बताइए जो बहुत सारे सिद्ध संतों से मिले हों और उन्होंने अपनी उन बातों को लिपिबद्ध किया हो, मतलब उन्होंने लिखा हो कहीं कि वो इतने इतने सिद्ध संत से मिले, उनसे मिले तो क्या हुआ, अपने जीवन में वो जितने भी सिद्ध संतों से मिले हो उनको लिपिबद्ध किया हो, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि उनमें एक नाम ना बहुत दुर्लभ है, और अगर आपने उनको ही सिर्फ पढ़ लिया ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रहस्यमयी बात जानना चाहते हैं सिद्ध संतों के बारे में, सिद्धियों के बारे में, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और वो बहुत विद्वान थे। ज्ञानगंज के महान साधक की कृपा थी उन पे, क्योंकि ज्ञानगंज के महान साधक श्री विशुद्धानंद जी उनके गुरु थे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनका नाम महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी है, और इस वीडियो में हम उनकी ही संक्षिप्त जीवनी के बारे में सुनेंगे। अगर आपने हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में पंडित कविराज जी जितने भी संतों से मिले थे, उन्होंने जो भी लिपिबद्ध किया है, वो सारी चीजें एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अपलोड की जाएगी। तो आइए इस वीडियो में हम उनकी जीवनी सुनते हैं, जो बहुत ही संक्षिप्त रूप से है। उनकी जीवनी तो संपूर्ण भी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उनसे संबंधित पुस्तकें खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको उनकी एक संक्षिप्त जीवनी बताऊंगा और एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मुझे श्री गोपीनाथ कविराज जी के बारे में पता चला था तो मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो भी बता रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में जाएगा और ये बहुत सारे लोगों तक जाएगा, जो हो सकता है कि बस एक हिंट दे देता हूँ मैं कि वो उसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत सारी बातें हैं। तो आइए अभी हम उनकी जीवनी को सुनते हैं। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित, भारतीय दर्शन के अद्भुत विद्वान तथा तंत्र शास्त्र के तल स्पर्शी ज्ञाता थे। यदि इन्हें भारतीय विद्या का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाए तो कुछ अतियुक्ति नहीं होगी। कविराज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अतः भारतीय विद्या का कोई भी ऐसा अंग नहीं जो इनकी प्रतिभा से अछूता रह गया हो। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में साहित्य तथा दर्शन का ही अध्ययन नहीं किया था, बल्कि भारतीय इतिहास तथा पुराशास्त्र एवं अभिलेख भी इनके अनुसंधान के विषय रहे। इस प्रकार प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी विषयों का इन्होंने केवल अध्ययन नहीं किया था, प्रत्युत इन्हें हस्तामलक भी कर लिया था। कहने का मतलब कि इन्होंने लिखा भी है। पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। कविराज जी अभूतपूर्व बहुश्रुत विद्वान थे। संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने पाश्चात्य देशों के साहित्य, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन का भी गंभीर अध्ययन किया था। इस प्रकार प्राच्य और पाश्चात्य दोनों के साहित्य का इन्हें परिनिष्ठ ज्ञान ही नहीं था, बल्कि इनके ये पारंगत पंडित भी थे। दर्शन और तंत्र शास्त्र इनके शोध के प्रधान विषय थे। दर्शन शास्त्र में भी न्याय और वैशेषिक की इन्होंने जो बिब्लियोग्राफी लिखी है, उससे इनकी तलस्पर्शी विद्वता का पता चलता है। भारतीय दर्शन की किसी भी समस्या को ये अपनी प्रातिभ ज्ञान से सरल में ही सुलझा दिया करते थे। इसलिए भारत के विभिन्न प्रांतों के विद्वान तथा शोधार्थी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए इनकी शरण में आया करते थे। कविराज जी विद्वान होने के अतिरिक्त एक पहुंचे हुए साधक भी थे। इनका सारा समय साधना तथा योग क्रियाओं के अभ्यास में व्यतीत होता था। तंत्र शास्त्र के ये पारगामी मनीषी थे। साधक होने के कारण ये तंत्र शास्त्र के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों के पूर्ण ज्ञाता थे। ये साधना की अति भूमि में पहुंचे हुए साधक थे, अतः ये सांसारिक विषय वासनाओं, मान अपमान की भावना से परे थे। कविराज जी पूर्णतया स्थिति प्रज्ञ पुरुष थे। ये जितने बड़े विद्वान थे उतने ही बड़े साधक भी थे। अतः विद्वता, साधना और स्थित प्रज्ञता का मणि कांचन संयोग इनके व्यक्तित्व की प्रधान विशिष्टता है। जन्म तथा शिक्षा। कविराज जी के पूर्वज बंगाल,
अब बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के तंगइल तहसील के दन्या नामक गांव के निवासी थे। इनके प्रपितामह पंडित कमलाकांत बड़े धनी व्यक्ति थे तथा वे सामंती वैभव के प्रतीक माने जाते थे, परंतु अकस्मात उनके पुत्र चंद्रनाथ जी की मृत्यु असमय में ही हो गई। कविराज जी के पिता का नाम बैकुंठनाथ था, जो अपने पिता चंद्रनाथ जी की मृत्यु के समय केवल 6 या 7 वर्षों के थे। इस प्रकार छोटी अवस्था में ही बैकुंठनाथ सर्वथा निराश्रित हो गए। ऐसी विषम दशा में इनके मामा पंडित कलाचंद्र सान्याल इन्हें अपने काठालिया ग्राम में ले गए। यह गांव कविराज जी के पैतृक निवास स्थान दन्या से केवल 18 मील दूर था। पंडित कलाचंद्र सान्याल धनी व्यक्ति थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने भांजे यानी बैकुंठनाथ का लालन पालन पुत्र की ही भांति किया। उन्होंने बैकुंठनाथ का विवाह धामराई गांव के प्रसिद्ध मौलिक परिवार में सन 1876 ईस्वी में कर दिया। बैकुंठनाथ ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से एमए प्रथम वर्ष में प्रवेश किया था, परंतु वार्षिक परीक्षा के पूर्व ही ये बीमार पड़ गए और अकस्मात 30 अप्रैल 1887 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। कविराज जी का जन्म अपने पिता के मृत्यु के 5 महीने पश्चात 7 सितंबर 1887 ईस्वी में धामराई में अपनी नानी वामा सुंदरी के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम सुखदा सुंदरी था, जो अपनी असली माता की मृत्यु के पश्चात अपनी कृतक जननी वामा सुंदरी के यहाँ रहा करती थी। इस अनाथ बालक गोपीनाथ जी के लिए अब केवल 2 ही आश्रय के स्थान थे। पहला अपने पिता के मामा यानी पंडित कलाचंद्र सान्याल के काठालिया में तथा दूसरा धामराई में अपनी नानी वामा सुंदरी का घर। इनकी माता सुखदा सुंदरी अपने दुख के दिन इन्हीं दोनों स्थानों में घूम घूम कर काटा करती थी। शिक्षा। गोपीनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के मामा के गांव काठालिया के प्राइमरी स्कूल में हुई। यहीं 9 वर्ष की वय में सन 1896 ईस्वी में इनका उपनयन संस्कार हुआ। सन 1896 ईस्वी तक ये काठालिया में ही बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ते रहे। इसी समय धामराई में एक नया अंग्रेजी स्कूल खुला, अतः इनकी माता इस अंग्रेजी स्कूल में इन्हें पढ़ाने के लिए काठालिया से धामराई चली आई, जहां 3री कक्षा में इनका प्रवेश हो गया। इस स्कूल के हेडमास्टर ने 8वीं कक्षा तक यहां पढ़ने के लिए इनका प्रबंध कर दिया। इस विद्यालय के संस्कृत अध्यापकों के अध्यापन के फलस्वरूप इनके हृदय में संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि और निष्ठा उत्पन्न हो गई। पंडित कलाचंद ने 1900 ईस्वी में गोपीनाथ जी का विवाह केवल 13 वर्ष की वय में कुसुम कामिनी से कर दिया। धामराई में रहते अभी 3 वर्ष भी नहीं व्यतीत हुए थे कि इनके अनन्यतम अभिभावक पंडित कलाचंद्र सान्याल की 1901 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह आश्रय स्थान भी नष्ट हो गया और इनकी माता पुनः निराश्रित हो गई। धामराई में 8वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करके गोपीनाथ जी अध्ययन के लिए ढाका चले गए और वहां जुबली स्कूल में नाम लिखाकर पढ़ने लगे। इस विद्यालय में इन्होंने वामाचरण विद्यालंकार से संस्कृत का अध्ययन किया। यहाँ गोपीनाथ जी की अनेक व्यक्तियों से भेंट हुई, जिनसे इनको साहित्यिक प्रेरणा प्राप्त हुई। संस्कृत पढ़ने की इनकी विशेष अभिरुचि अध्ययन काल के प्रारंभ से ही थी। काठालिया में अपने पिता के द्वारा संग्रहित संस्कृत ग्रंथों का विशाल संग्रह इन्हें विरासत के रूप में मिला था। संस्कृत अध्ययन का संस्कार इनके मन पर इन्हीं पुस्तकों से पड़ा था। धामराई में रहते हुए इन्होंने अनेक पंडितों से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया था। ढाका आने पर इनको पंडित रजनीकांत तथा पंडित विद्युभूषण गोस्वामी से व्याकरण का गंभीर अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन की रुचि भी यहीं ढाका में ही जागृत हुई। ढाका के जगन्नाथ कॉलेज के प्रिंसिपल की प्रेरणा
तथा प्रोत्साहन से इन्होंने अंग्रेजी के प्रधान कवियों शेक्सपियर, मिल्टन, बायरन और वर्ड्सवर्थ की समस्त कृतियों को पढ़ डाला। ढाका में हाई स्कूल की परीक्षा समाप्त करने के पश्चात अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इन्हें चिंता हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न तो इनके पास धन था और न कोई अभिभावक ही था जो इनका पथ प्रदर्शन करता। उच्च शिक्षा के लिए जाए तो कहां जाए और कैसे जाए, बड़ी विषम परिस्थिति थी। न तो इनके पास कोई साधन था और न कोई उपाय ही सूझता था। ऐसी स्थिति में धर्मानंद महाभारती नामक किसी सज्जन के बांधव नामक पत्र में जयपुर के संबंध में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री श्री संसार चंद्र सेन हैं और वहां के नगर नियोजक विद्याधर चक्रवर्ती नामक बंगाली सज्जन हैं। इन दोनों प्रभावशाली बंगाली अधिकारियों का नाम देखकर कविराज जी के मन में यह आशा बंधी कि जयपुर जाने पर संभवतः इनकी पढ़ाई लिखाई का कोई ना कोई प्रबंध वहां हो जाएगा। यह सोचकर केवल 17 वर्ष की अल्प वय में इस निराश्रित बालक ने जयपुर जाने का पूर्ण निश्चय कर लिया। जुलाई सन 1906 ईस्वी में बालक गोपीनाथ अपने किसी मित्र से जयपुर यात्रा के लिए रुपया मांगकर अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल पड़े। जयपुर में न तो किसी से जान पहचान थी और न वहां निवास के लिए कोई स्थानीय मालूम था। जयपुर जाने के लिए न तो पर्याप्त धन ही पास में था और न वहां जाने का मार्ग ही ज्ञात था। किंबहुना हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी का भी इन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इन सभी कठिनाइयों के होते हुए भी गोपीनाथ जी जयपुर के लिए चल पड़े। वहां जाने का रेलवे का रास्ता ज्ञात न होने के कारण इन्होंने हावड़ा स्टेशन पर रेलवे टाइम टेबल खरीदा और गाड़ी में बैठ गए। संयोग से उसी डिब्बे में एक ऐसे सज्जन बैठे थे जो जयपुर जा रहे थे। उन्हीं के साथ ये किसी प्रकार जयपुर पहुंचे और उन्हीं के साथ 2-3 दिन तक रहे। बड़ी कठिनाई के साथ इन्होंने प्रधानमंत्री संसार चंद्र सेन से भेंट की, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक उदारता से अपने पुत्र के विशाल भवन में इनके आवास तथा भोजन का प्रबंध कर दिया। प्रधानमंत्री के प्रभाव से इन्हें महाराजा कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया। इस कॉलेज में ट्यूशन फी नहीं लगती थी और एमए तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी। संयोग से कॉलेज के प्रिंसिपल भी एक बंगाली सज्जन थे जिनका नाम संजीवन गांगुली था। ये गोपीनाथ जी की प्रतिभा को देखकर बड़े प्रभावित हुए और अपने कॉलेज में इनके अध्ययन के लिए समस्त सुविधाएं उपस्थित कर दी। इस प्रकार सन 1906 ईस्वी में इंटर में नाम लिखाकर गोपीनाथ जी वहां पढ़ने लगे। प्रिंसिपल की कृपा से प्रतिमा छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। इससे आर्थिक चिंता से इन्हें पूर्णतया मुक्ति मिल गई। अतः ये सावधान चित्त से अध्ययन करने लगे। जयपुर में कविराज जी ने अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भारतीय धर्म और दर्शन, पुरातत्व, इतिहास और यूरोप के प्राचीन तथा मध्ययुगीन साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त फ्रेंच, इटालियन, जर्मन तथा रूसी साहित्य का अनुशीलन उनके अंग्रेजी अनुवादों के माध्यम से किया। इनके प्रिय कवि थे वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, ब्राउनिंग, गेटे और सिलर, टॉल्स्टॉय और मोलियर, वाल्टेयर और रूसो। इसके साथ ही इन्होंने बौद्ध धर्म तथा वेदांत विषयक ग्रंथों का भी अनुशीलन किया। इस प्रकार इन्होंने जयपुर में अध्ययन करते हुए पाश्चात्य साहित्य तथा भारतीय धर्म और दर्शन में प्रगाढ़ पांडित्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कविराज जी 1906 से लेकर 1910 ईस्वी तक जयपुर में रहकर अध्ययन में संलग्न रहे। सन 1910 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग में आकर बीए की परीक्षा दी, क्योंकि उन दिनों प्रयाग विश्वविद्यालय का क्षेत्र राजस्थान तक फैला हुआ था। बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ये पुनः अपने गांव लौट गए। सच तो यह है कि कविराज जी का जयपुर में निवास इनकी तपस्या तथा अध्ययन का काल कहा जा सकता है। इनके पांडित्य की स्रोत भूमि वही रही है। काशी में अध्ययन। जयपुर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कविराज जी ने काशी आकर एमए में पढ़ने का निश्चय किया।
इनके दो कारण थे। पहला, कलकत्ता के मलेरिया का रोग पैदा करने वाली जलवायु से मुक्ति, और दूसरा, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज काशी के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर वेनिस की विद्वता के प्रति असीम श्रद्धा तथा आस्था। कविराज जी ने जयपुर में ही डॉक्टर वेनिस के द्वारा अंग्रेजी में अनुदित भारतीय दर्शन के अनेक ग्रंथों को पढ़ रखा था, अतः कि डॉक्टर वेनिस की विद्वता से विशेष प्रभावित थे। अतएव सन 1910 ईस्वी में कविराज जी काशी आए और डॉक्टर वेनिस से मिलकर अपने आने का प्रयोजन बतलाया। गुणग्राही डॉक्टर वेनिस ने कविराज जी की योग्यता देखकर इन्हें एमए में पढ़ने की अनुमति दे दी तथा आर्थिक सहायता देने के लिए भी कहा। डॉक्टर वेनिस अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी तथा भारतीय दर्शन के विद्वान थे, अतः कविराज जी ने एमए में यही ग्रुप लेकर वेनिस से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने इतिहास तथा अभिलेखों का अध्ययन करने के साथ ही महामहिम पंडित वामाचरण भट्टाचार्य से न्याय शास्त्र पढ़ना आरंभ किया। इस प्रकार डॉक्टर वेनिस के संरक्षण में इनका अध्ययन सुचारू रूप से चलने लगा। डॉक्टर वेनिस ने इन्हें एक छात्रवृत्ति भी दिला दी थी, जो इनकी 1 वर्ष की बीमारी में भी मिलती रही। सन 1913 ईस्वी में कविराज जी ने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनके कॉलेज के सहपाठियों में आचार्य नरेंद्र देव भी थे, जो आगे चलकर लखनऊ तथा हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हुए। नौकरी। कविराज जी के एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के पश्चात डॉक्टर वेनिस के पास इनकी नियुक्ति के संबंध में 2 स्थानों से ऑफर आए। पहला, लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उल्लर का, और दूसरा मेयो कॉलेज अजमेर में संस्कृत प्रोफेसर के स्थान के लिए महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल संजीवन बाबू का। परंतु डॉक्टर वेनिस के आदेशानुसार कविराज जी ने इन दोनों पदों को अस्वीकार कर दिया। सन 1914 ईस्वी में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के पुस्तकालय का नया भवन, जो सरस्वती भवन के नाम से प्रसिद्ध है, बनकर तैयार हो गया। इसके लिए अधीक्षक के एक नए पद का निर्माण हुआ। वेनिस ने इसी नए पद पर कविराज जी की नियुक्ति करा दी। यह कार्य करते हुए इन्हें अध्ययन तथा अनुसंधान की भी सुविधा प्रदान कर दी। कविराज जी ने सन 1914 ईस्वी में इस पद का कार्यभार संभाला। कुछ महीनों के अंतर ही डॉक्टर वेनिस ने अपने पद से अवकाश ग्रहण कर लिया और काशी में ही रहने लगे। सन 1918 ईस्वी में डॉक्टर वेनिस के दिवंगत हो जाने पर डॉक्टर गंगानाथ झा की प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति हुई। सन 1924 ईस्वी में डॉक्टर झा के इस पद से निवृत्त होने पर पंडित गोपीनाथ कविराज जी की विद्वता से प्रभावित होकर सरकार ने इन्हें प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया। इस पद को कविराज जी ने बड़ी निष्ठा के साथ 13 वर्षों तक सुशोभित किया। ये सन 1937 ईस्वी में केवल 47 वर्ष की अवस्था में अपनी सेवानिवृत्ति काल से 8 वर्ष पहले ही अपने पद से निवृत्त हो गए। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने इनको सभी सुविधाएं प्रदान करने का भी आश्वासन दिया, परंतु इन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस प्रकार कविराज जी ने सन 1914 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक लगातार 23 वर्षों तक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की सेवा की। इनकी प्रिंसिपली के काल में इस कॉलेज ने बड़ी उन्नति की। सरस्वती भवन टेक्स्ट तथा सरस्वती भवन स्टडीज, इन दोनों ही ग्रंथमालाओं में अनेक विद्वतापूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जो सर्वथा मौलिक तथा इसके पहले अप्रकाशित थी। सन 1937 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात कविराज जी अपनी आध्यात्मिक साधना में संलग्न हो गए। इन्होंने एक प्रकार से क्षेत्र संन्यास ले लिया और काशी से बाहर कहीं नहीं आते जाते थे। सन 1958 ईस्वी में जब काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब प्रांतीय सरकार ने इसके प्रथम कुलपति यानी वाइस चांसलर के पद को सुशोभित करने के लिए इनसे प्रार्थना की, परंतु वीतराग कविराज जी ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। सच है, आत्मकामाश्य का स्पृहा। परंतु सन 1965 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के योग्य गवर्नर श्री विश्वनाथ दास के विशेष आग्रह से इन्होंने इस विश्वविद्यालय में नवनिर्मित
तंत्र योग विभाग का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया। शोधी छात्र तथा अध्यापक इन्हीं के घर पर आकर इनका निर्देशन प्राप्त करते। कविराज जी अपने निवास स्थान से ही इस विभाग की अध्यक्षता किया करते थे, परंतु सन 1969 ईस्वी में इन्होंने इस पद का भी परित्याग कर दिया। इसके बाद ये एक स्वतंत्र साधक के रूप में अपना दिन बिताने लगे। परिवार। कविराज जी को पारिवारिक सुख विशेष प्राप्त नहीं हो सका। अपने पिता की मृत्यु के 5 महीने बाद ये पैदा हुए थे, अतः ये पितृ सुख से सदा वंचित रहे। इनकी माता सुखदा सुंदरी का स्वर्गवास सन 1925 ईस्वी में हो गया था। कविराज जी की 2 संतानें हुई, एक पुत्री सुधा रानी और एक पुत्र जितेंद्र नाथ। इन दोनों का जन्म कविराज जी के पैतृक गांव दन्या में ही हुआ था। सन 1925 ईस्वी में सुधा रानी का विवाह ढाका जिला यानी अब बांग्लादेश में जो है के निवासी श्री सुशील नाथ के साथ संपन्न हुआ था। भारत विभाजन के पश्चात दमदम में बस गए थे। सन 1966 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अब सुधा रानी अपने 2 पुत्रों के साथ दमदम में रहती हैं। आपके पुत्र जितेंद्र नाथ ने BSc LLB की उपाधि प्राप्त की थी और भारत बैंक में कुछ दिनों तक सहायक मैनेजर थे। इसके बाद इन्होंने राशनिंग विभाग में नौकरी कर ली और सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर काम करते रहे। इनके 2 पुत्रियां और एक पुत्र हुआ, परंतु कुछ ही वर्षों में भरी जवानी में इनका असामयिक निधन हो गया। इस वज्रपात से कविराज जी को मर्मांतक पीड़ा हुई, परंतु इनकी आंखों में आंसू नहीं आए। इनकी नानी वामा सुंदरी का निधन सन 1912 ईस्वी में धामराई में हो चुका था और इनके मौसी की मृत्यु सन 1918 ईस्वी में काशी में हो गई। इस प्रकार कविराज जी के जीवन काल में ही इनकी माता, स्त्री, पुत्र, पुत्री सभी की दुखदायी मृत्यु हो गई थी। भर्तृहरि ने सचमुच ठीक ही कहा है, सतत दुर्गता सज्जना। सम्मान तथा उपाधियां। पंडित गोपीनाथ कविराज अत्यंत वीतराग पुरुष थे। वे उस प्राचीन सिद्धांत के अनुयायी थे जिसमें कहा गया है, प्रतिष्ठा सुकिर विष्ठा गौरवम घोर रौरवम मानम चैव सुरापानम त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। अतएव ये किसी मान या उपाधि को व्याधि समझते थे और उससे सदा दूर रहने की चेष्टा किया करते थे। इन्होंने अपनी साधना के लिए गवर्नमेंट की क्लास 1 की सर्विस से समय पूजने के 7 वर्ष पहले ही अवकाश ग्रहण कर लिया था। इसके बाद काशी छोड़कर किसी सभा सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए कहीं बाहर नहीं गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें सन 1947 ईस्वी में डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत किया था, परंतु ये उस गौरवपूर्ण उपाधि को प्राप्त करने के लिए प्रयाग नहीं गए। किम बहुना हिंदू विश्वविद्यालय काशी ने जब सन 1954 में डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की, तब भी इसी काशी में निवास करते हुए भी ये उपाधि वितरणोत्सव में इस डिग्री को लेने के लिए नहीं गए। भारत सरकार की साहित्य अकादमी ने जब इन्हें अपना फेलो मनोनीत किया, उस समय भी कविराज जी ने दिल्ली जाना अस्वीकार कर दिया। तब अकादमी के अधिकारी स्वयं वाराणसी आए और इन्हें आदरपूर्वक फेलोशिप का प्रमाण पत्र दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन 1964 ईस्वी में इन्हें डिलीट की पदवी प्रदान की तथा वर्धमान विश्वविद्यालय ने सन 1964 ईस्वी में अपना फेलो चुना। इस प्रकार इन विश्वविद्यालयों ने कविराज जी को सम्मानित कर स्वयं अपना ही सम्मान किया। ब्रिटिश सरकार ने कविराज जी की लोकोत्तर विद्वता से प्रभावित होकर सन 1934 ईस्वी में महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित किया था। यह उपाधि संस्कृत के केवल मूर्धन्य विद्वानों को ही प्रदान की जाती है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकार भी इनके सम्मान में पीछे नहीं रही। सन 1956 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से विभूषित किया। इस सर्टिफिकेट के साथ सरकार इसके प्राप्तकर्ता को
3,000 मासिक की आजीवन पेंशन भी दिया करती है, जो कविराज जी को भी मृत्यु पर्यंत प्राप्त होती रही। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इन्हें सन 1964 ईस्वी में पद्म विभूषण की विशिष्ट पदवी से भी अलंकृत किया, जो प्रायः राजनीति के नेताओं को ही मिला करती है। सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने इन्हें अपना साहित्यिक पुरस्कार दिया तथा इसी वर्ष गंगानाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयाग ने इन्हें अपना अध्यक्ष मनोनीत किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने सन 1965 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति की पदवी प्रदान की। यह कुछ कम उल्लेखनीय नहीं है कि ये समस्त सम्मान तथा उपाधियां कविराज जी को सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद ही मिली, जब ये अपनी साधना में संलग्न थे। सादा जीवन, उच्च विचार। कविराज जी की वेशभूषा बहुत ही साधारण थी। ये प्रायः धोती कुर्ता पहना करते थे। घर में, अपने कक्ष में प्रायः नंगे बदन रहा करते थे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भांति इन्होंने वेशभूषा को प्रधानता नहीं दी। हाँ, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज काशी के प्रिंसिपल के पद को सुशोभित करते हुए ये बंद गले का कोट तथा पैंट अवश्य पहना करते थे। उस समय भी इनके गले में उत्तरीय तथा सिर पर गोल टोपी विराजमान रहती थी, परंतु यह केवल औपचारिक वेशभूषा थी। कॉलेज से लौटकर घर आने पर फिर वही धोती और चादर। अपने अध्ययन कक्ष में ये सदा किसी काठ के तख्त पर विराजमान रहते थे और कभी तो जमीन पर ही शीतल पाटी बिछाकर बैठते थे। ये आगंतुक विद्वानों के प्रति किसी प्रकार की औपचारिकता का व्यवहार नहीं करते थे। जो भी विद्वान आता वह जमीन पर आसन ग्रहण करता था। इनके अध्ययन कक्ष में पुस्तकों का पहाड़ लगा रहता था। सारे कमरे, पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा अखबार अस्त व्यस्त बिना किसी व्यवस्था के बिखरे पड़े रहते थे। कविराज जी इन्हीं पुस्तकों से चारों ओर से घिरे हुए इनके बीच में बैठकर अपना स्वाध्याय किया करते थे। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक पॉल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक गुप्त भारत की खोज में कविराज जी से अपनी भेंट का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वे अपने चारों ओर पुस्तकों के पहाड़ से दबे हुए थे। भगवान कृष्ण ने अपने लिए कहा है कि गवाओं मध्य व शाम्य हम। इस उक्ति में थोड़ा ही परिवर्तन करके कविराज जी भी कह सकते थे कि ग्रंथ मध्य व शाम्य हम। वास्तव में कविराज जी जैसे उच्च कोटि के विद्वान के लिए पुस्तकों के सानिध्य को छोड़कर अन्य समुचित स्थान कौन हो सकता था। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी पुस्तकों का लिंक दे दूंगा जो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है और जिन्हें कविराज जी ने लिखा है। अगर आप चाहें तो वहां से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। कविराज जी का यह अध्ययन कक्ष ही वह नर्सरी थी जहां साधना, तपस्या और विद्वता के पुष्प विकसित होकर अपनी सौरभ से समस्त भारत को सुरभित कर देते थे। भारतवर्ष प्रायः उत्तरी भारत के सभी प्रांतों से विद्वान व्यक्ति आकर अपनी शंकाओं का समाधान पाकर संतुष्ट होकर घर लौट जाते थे। ये घंटों बैठकर साहित्य, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और तंत्र शास्त्र के ऊपर अपना प्रवचन किया करते थे, जिसे सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुनते थे। भारतीय विद्या का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जिस पर कविराज जी का पूर्ण अधिकार न हो। अतः ये अबाध गति से घंटों धर्म और दर्शन के गूढ़ तत्वों के संबंध में प्रवचन किया करते थे। पंडित गोपीनाथ कविराज जी के साहित्यिक दरबार में केवल दो प्रकार के ही व्यक्ति उपस्थित होते थे। पहला शोधार्थी छात्र और दूसरा जिज्ञासु विद्वान। विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों के अनुसंधान में संलग्न शोधार्थी छात्र अपने विषय की रूपरेखा तथा उस विषय से संबंधित साहित्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कविराज जी की शरण में आया करते थे। ये बड़े प्रेम से उनके शोध के विषय में आवश्यक ग्रंथों के विषय में उन्हें बतलाते थे और अमुक पद्धति या प्रकार से शोध करने का आदेश देते थे। इन शोधार्थी छात्रों के अनुसंधान के विषय भारतीय इतिहास, पुरातत्व और मुद्रा शास्त्र से लेकर भारतीय धर्म, दर्शन, तांत्रिक साधना जैसे गूढ़ विषय तक हुआ करते थे। परंतु कविराज जी सभी छात्रों को शोध के लिए प्रभुत ज्ञान प्रदान कर उन्हें संतुष्ट कर देते थे। दूसरे वर्ग के लोग जिज्ञासु विद्वान थे
जो अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कविराज जी के पास आते थे। ये इन पंडितों की शंका का समाधान इस रीति से करते थे कि उन्हें पूर्ण संतोष प्राप्त होता था। अनेक विद्वानों ने अपने संस्मरणों में कविराज जी संबंधी इस विषय की चर्चा की है। कविराज जी के यहाँ जिस प्रकार संस्कृत की प्राचीन परंपरा के पंडितों का जमघट लगा रहता था, उससे कहीं अधिक अंग्रेजी शिक्षा दीक्षित संस्कृत तथा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसरों की भीड़ लगी रहती थी। सरस्वती का यह वरद पुत्र प्राचीन तथा नवीन सभी प्रकार के विद्वानों की जिज्ञासा को अपने विद्वतापूर्ण प्रवचन से शांत करता था और उनकी शास्त्र संबंधी शंकाओं का समाधान संतोषजनक रीति से संपादित करता था। दैनिक कार्यक्रम। कविराज जी का दैनिक कार्यक्रम अत्यंत संतुलित तथा नियमित था। पंडित गोपीनाथ जी का आहार, विहार, स्वप्न और जागरण सभी युक्त तथा नियमित था। ये सदा 5 बजे प्रातःकाल उठते थे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पर बैठ जाते थे। इसमें 1 घंटा समय लगता था। फिर मिलने वालों का तांता प्रातः 9 बजे से लग जाता था। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत लोगों से भी सुना है कि उनसे कभी मैं कहता हूं कि आप पूजा के संबंध में तो नहीं, मैं कहता हूं ध्यान आप करते हो क्या, तो वो कहते कि पहले तो ध्यान करता था लेकिन अब इतना काम है कि अब समय नहीं मिलता। तो एक बात याद रखिएगा कि जिस इंसान के पास जितना समय की कमी है उसे उतना ही ज़्यादा ध्यान और पूजा करने की आवश्यकता है। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। जो इंसान कहता है कि मेरे पास समय की कमी है, उसे उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान करने की और पूजा पाठ करने की। और देखिए, हमें अपने जीवन में प्राथमिकता भगवान की भक्ति को ही देनी चाहिए। अर्थोपार्जन या फिर यश, ये सब तो सेकेंडरी होना चाहिए। ये सब ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारी जीवन में ये सब ज़रूरी नहीं है, इनके अपने अपने स्थान हैं, लेकिन भगवत भक्ति सबसे पहले होना चाहिए। और मैं आपको ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो मुझे स्वप्न में अनुभव हुए हैं, तो उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, आगे हम जीवनी पे आते हैं। उनके साथ 11 या 12 बजे तक सत्संग और उपदेश चलता था। इसी बीच यदि उन्हें समय मिल गया तो जलपान कर लेते थे, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता था कि वे प्रवचन में इतने तल्लीन हो जाते थे कि जलपान की शुद्ध बुद्धि भी नहीं रहती थी। ये दोपहर में 1 बजे के आसपास भोजन करते थे। ये दिन में विश्राम नहीं करते थे। भोजन के शीघ्र ही पश्चात ये अपने आसन पर पुनः विराजमान हो जाते थे। जिज्ञासुओं का आगमन पुनः होने लगता था। प्रवचन का कार्य पुनः प्रारंभ होकर संध्या को 5 बजे तक चलता था। 1 घंटे में नित्य क्रिया समाप्त कर 8 बजे रात तक पूजा पाठ में बिताते थे। यदि इस समय घनिष्ठ व्यक्ति आता तो उससे बातें करते अथवा उपदेश देते थे। 10 बजे रात के आसपास भोजन करते थे। इसके पश्चात अपनी तांत्रिक साधना में प्रवृत्त हो जाते थे। यह साधना कब तक चलती थी इसका पता नहीं। ये कब सोते तथा कब जागते हैं इसका पता इनके आसपास रहने वाले आश्रम वासियों को भी नहीं लगता था। तो आप यहां देख सकते हैं कि कविराज जी कितने महान विद्वान थे। अभी आगे आने वाले आप चैप्टर में सुनेंगे, जब मैं उनकी वो सब बातें सुनाऊंगा ना, जब वो संतों से मिले थे, तो आपको पता चलेगा ना कि कविराज जी कितने महान थे, कितने विद्वान थे। उसके बावजूद भी वो पूजा पाठ के लिए समय निकालते थे। देखिए, ये मेरा अपना निजी विचार है, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती पूजा पाठ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं YouTube के माध्यम से संतों की जीवनी आप तक लाता रहता हूँ, तो बस ये मेरा अपना विचार है, मैंने किताबों में भी पढ़ा है, तो वही मैं आप तक रख रहा हूँ कि आप लोगों को भी सुबह शाम थोड़ा सा समय निकालना चाहिए भगवान के कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ठीक है। तो हम आगे आते हैं जीवनी पे। शिष्य मंडली। कविराज जी ने औपचारिक रूप से उच्च कक्षाओं में छात्रों का कभी अध्यापन नहीं किया। जब ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे तब भी इनका कार्य शासकीय अधिक था और अध्यापकीय बहुत कम। अतएव
इन्होंने नियमित रूप से छात्रों को कभी नहीं पढ़ाया। सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भी ये नियमित रूप से किसी छात्र को कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि यह कार्य इनके लिए नीरस तथा शुष्क था। इनके अध्यापन का प्रकार प्रवचन पद्धति के रूप में था। जो भी विद्वान अपनी शास्त्रीय शंका अथवा समस्या इनके सामने उपस्थित करता था, उस विषय को लेकर ये घंटों प्रवचन किया करते थे। इस प्रवचन को वहां उपस्थित सभी विद्वान बिना भेदभाव के सुन सकते थे और उससे लाभ उठा सकते थे। बहुत से शोधार्थी छात्र इस प्रवचन को सुनकर नोट कर लिया करते थे और अपने अनुसंधान में उसका उपयोग करते थे। इस प्रकार सैकड़ों किंवा सहस्त्रों विद्वानों ने इन सारगर्भित प्रवचनों से अपने ज्ञान की राशि में परिवर्तन किया। उत्तरी भारत में शायद ही कोई संस्कृत साहित्य तथा भारतीय धर्म दर्शन और तंत्र का मानवीय विद्वान होगा जो कविराज जी के संपर्क में न आया हो और जिसने इन प्रवचनों से लाभ न उठाया हो। इस प्रकार इनके मानस पुत्रों की संख्या हजारों में गिनी जा सकती है। इन पंक्तियों के लेखक को भी इनके प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु कविराज जी के पट शिष्य कौन विद्वान थे, यह कहना बड़ा ही कठिन है। सच तो यह है कि जिन सहस्त्रों विद्वानों ने इन प्रवचनों को सुनकर अपने ज्ञान की वृद्धि की है, उन सभी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके शिष्यों में गणना की जा सकती है। गुण तथा स्वभाव। कविराज जी का स्वभाव उनकी वेशभूषा के ही समान बड़ा सीधा साधा था। इनके दरबार में सभी प्रकार के लोगों का सदा स्वागत था। संस्कृत का एक तुच्छ विद्यार्थी हो अथवा प्रकांड पंडित, इनके पास सभी आसानी से पहुंच सकते थे। यद्यपि इनके यहाँ शोधार्थियों तथा जिज्ञासु लोगों की भीड़ सदा लगा रहती थी, जो इनका बहुत सा समय नष्ट करते थे। तथापि कविराज जी इस कारण कभी झुंझलाते नहीं थे और सभी लोगों के आगमन का स्वागत करते थे। पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने काम, क्रोध, लोभ और मद, इन सभी आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया था। इन्हें कभी क्रोधित होते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। यदि कभी किसी परिचारक या छात्र ने कोई गलती भी की हो तो क्रोधित होने के स्थान पर उसे शांत भाव से समझा देते थे। लोभ इन्हें छू तक नहीं गया था। सरकारी नौकरी से समय से 8 वर्ष पहले अवकाश ग्रहण कर लेना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। रिटायर होने पर जब संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, सरकार ने इन्हें प्रथम कुलपति के पद को ग्रहण करने की प्रार्थना की, परंतु इन्होंने इस प्रार्थना को भी ठुकरा दिया। निस्पृहता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। विद्या ददाति विनयम के कविराज जी मूर्तिमान प्रतीक थे। प्रकांड विद्वान होने पर भी इन्हें अपनी विद्वता का तनिक भी गर्व नहीं था। इन्होंने अपनी योग्यता का परेड कभी नहीं किया और सदा विनीत भाव से सभी से मिलते थे। वे वीतराग और अपरिग्रही थे। ये जीवन भर किराए के मकान में रहे। हाँ, अवकाश ग्रहण कर एक गृह का निर्माण अवश्य किया, परंतु जीवन के अंतिम दिनों में उसे भी अपनी एक शिष्य को रहने के लिए दे दिया। ग्रंथ रचना। कविराज जी अत्यंत विद्या व्यसनी थे। ये वोरेशियस रीडर कहे जाते थे। इन्होंने अपने जयपुर के प्रवास में उस कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त ग्रंथों का पारायण कर डाला था। इसके बाद काशी में सरस्वती भवन पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने के पश्चात इनको स्वाध्याय करने का प्रचुर अवकाश मिला। अतः यहाँ भी इन्होंने धर्म, दर्शन, तंत्र तथा धर्मशास्त्र के सहस्त्रों ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। इस प्रकार इन्होंने निखिल शास्त्रों में अगाध ज्ञान का उपार्जन किया। जीवन के उत्तरार्ध में ये अपनी गूढ़ साधना में सदा संलग्न रहते थे। अतः प्रवचन करने के पश्चात इन्हें ग्रंथ रचना के लिए बहुत कम अवकाश प्राप्त होता था। यही कारण है कि जिस परिणाम में कविराज जी उच्च कोटि के गंभीर विद्वान थे, उस परिणाम में इन्होंने ग्रंथों की रचना नहीं की। फिर भी ऐसी स्थिति में अनेक ग्रंथों के रूप में इनकी प्रतिभा का जो कुछ प्रसाद हमें मिल सका है, उसी से संतोष करना पड़ता है। कविराज जी ने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और बंगला 4 भाषाओं में ग्रंथों की रचना की है।
इन ग्रंथों में से कुछ मौलिक हैं और कुछ संपादिक। संस्कृत के प्राचीन अनेक ग्रंथों को इन्होंने विमर्शात्मक पद्धति से संपादित कर प्रकाशित किया है। सैकड़ों विद्वानों के ग्रंथों की इन्होंने विद्वतापूर्ण भूमिका लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने सैकड़ों शोधपूर्ण निबंध अंग्रेजी, हिंदी और बंगला भाषा में लिखे हैं, जो संख्या में ही अधिक नहीं है बल्कि विद्वता से भी परिपूर्ण है। कविराज जी ने जितने भी पुस्तकें लिखी हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको और भी बहुत इंफॉर्मेटिव लिंक मिल जाएंगे। कविराज जी का अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान बड़ा विशाल एवं परिनिष्ठ था। जयपुर की महाराजा लाइब्रेरी तथा काशी के संस्कृत कॉलेज के पुस्तकालय में उपलब्ध एतद विषयक समग्र ग्रंथों का अनुशीलन बड़ी निष्ठा तथा लगन के साथ इन्होंने किया था। इस तथ्य का परिचय लेखक को तब मिला जब हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पी शेषाद्री को इनकी एक जानकारी ने आश्चर्य में डाल दिया। वह घटना इस प्रकार घटी थी। कविराज जी ने जर्मन महाकवि गीते के विषय में अंग्रेजी के प्रख्यात आलोचक कार्लाइल के मत का निर्देश उनकी रचना हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन लिटरेचर यानी यूरोपीय साहित्य का इतिहास से उद्धृत कर हमें बताया था और कहा कि कार्लाइल ने इस ग्रंथ में यूरोपीय साहित्य के विषय में अनेक गंभीर ऐतिहासिक तथा विमर्शात्मक आलोचना का विस्तार से निरूपण किया है। मेरे मित्र पंडित बटुकनाथ शर्मा शेषाद्री साहब के बड़े अनुरागी भक्त थे और उनके पास प्रायः जाया करते थे। एक बार हम दोनों मित्रों ने प्रोफेसर शेषाद्री से साहित्यिक चर्चा के बीच में कार्लाइल के मत तथा ग्रंथ का उल्लेख किया। इस पर शेषाद्री साहब ने आश्चर्य प्रकट किया और वे झट से बोल उठे, क्या सचमुच कार्लाइल की लिखी ऐसी कोई पुस्तक है? अपने अध्ययन में तो मुझे ऐसे ग्रंथ देखने का अवसर नहीं मिला। प्रोफेसर साहब अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान थे। उनका अध्ययन विशाल तथा विस्तृत था। उनके इस निषेध से हम लोगों को भी अचरज हुआ और इस ग्रंथ के अस्तित्व के विषय में हम लोगों के ज्ञान को भी हल्का झटका लगा। दूसरे दिन हम लोगों ने इस घटना का उल्लेख श्री कविराज जी से किया। उन्होंने उसी समय सेवक को भेजकर संस्कृत कॉलेज के पुस्तकालय से पुस्तक को निकाल मंगाया और शेषाद्री साहब को दिखाने के लिए दे दिया। हम लोगों ने प्रोफेसर शेषाद्री साहब को जब यह पुरानी मुद्रित पुस्तक दिखलाई तब वे अवाक रह गए और उन्होंने मुक्त कंठ से कविराज जी के ज्ञान की प्रशंसा की। एक संस्कृत का ज्ञाता होकर भी वे अंग्रेजी का इतना सांगोपांग परिचय रखते हैं। मैं स्वयं अंग्रेजीदा हूं, कार्लाइल के ग्रंथों से पूर्ण परिचित होने का दावा रखता हूं, परंतु फिर भी यह पुस्तक मेरी दृष्टि से ओझल ही रही। आश्चर्य। प्राचीन इतिहास और भारतीय पुरातत्व विषय का कविराज जी ने डॉक्टर वेनिस से विधिवत अध्ययन किया था और एमए परीक्षा में इसी विषय में वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। डॉक्टर वेनिस ने अपनी प्रिय शिष्य के द्वारा प्राप्त अंकों को देखकर कहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में यह एक अनहोनी घटना है। आज तक यहाँ के किसी परीक्षार्थी ने एमए के किसी विषय में इतने प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किए थे। यह तथ्य कथन कविराज जी के इतिहास विषयक विपुल ज्ञान के ऊपर एक गंभीर आलोचना है। भारतीय धर्म और दर्शन की विशेष अभिरुचि रखने तथा व्यापक अध्ययन करने के साथ ही साथ पुरातत्व का गंभीर अनुशीलन ये किया करते थे। सरस्वती भवन पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होने पर तो इनके अध्ययन के निमित्त विशाल सामग्री ही उपस्थित थी। इनकी रुचि इसमें कम नहीं थी। ये अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशित पुरातत्वीय निबंधों का विधिवत अध्ययन करते रहते। एक दिन पंडित गोपीनाथ जी ने अपनी इस अलौकिक जागरूकता के कारण डॉक्टर D.R. भंडारकर को उनकी अनेक अशुद्धियों को शिलालेखों के पढ़ने में तथा उनकी व्याख्या में बतलाकर सचमुच आश्चर्य में ही डाल दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम बार भारतीय प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व का विभाग खोला गया, जिसके अध्यक्ष पद पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के
तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने D.R. भंडारकर को प्रतिष्ठित किया। भंडारकर साहब सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र थे और प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते थे। विद्वान तो वे अवश्य थे, परंतु उन्हें अपनी विद्वता तथा इतिहास के वैदुष्य पर परिणाम से अधिक गर्व तथा अभिमान था। एक बार वे सरस्वती भवन पुस्तकालय देखने आए। यह घटना 1920 ईस्वी के आसपास की है। आते ही उन्होंने सीधे साधे पुस्तकालयाध्यक्ष कविराज जी पर धौंस जमाने के लिए कहा, यह पुस्तक दिखाओ, वह पुस्तक दिखाओ। वे इन्हें केवल पुस्तकों का निरीक्षण करने वाला ही व्यक्ति समझते थे, जो पुस्तकों का संग्रह करने, पुस्तकों पर जमी धूल झाड़ने में अपना समय व्यतीत करता है। जब वह व्यापार समाप्त हो गया, तब कविराज जी ने अपनी असली स्वरूप दिखाना आरंभ किया। भंडारकर साहब, आपके लेखों का मैंने अध्ययन किया है, परंतु उनके बहुत से अंशों में विसंगतियां दृष्टिगोचर हो रही है। मेरी बहुत सी शंकाएं हैं, क्या आप उनका निराकरण करने की कृपा करेंगे? स्वीकृति देने पर कविराज जी ने अपना रजिस्टर खोला और डॉक्टर भंडारकर के लेखों की ऐतिहासिक भूलों की जब ये आलोचना करने लगे, तब तो वे आश्चर्यचकित हो उठे। सचमुच वे विसंगतियां सही थी, अशुद्धियां वास्तविक थी। उनको अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था कि जिसे वे एक सामान्य अर्ध शिक्षित व्यक्ति समझ बैठे थे, वह इतना प्रवीण पुरातत्वज्ञ तथा इतिहासवेता होगा। उनका गर्व अब रफू चक्कर हो गया। उनके मुखमंडल पर नम्रता ने आसन जमाया और तब भंडारकर साहब ने बड़ी नम्रता से कहा, कविराज महाशय, मुझे तो इन लेखों पर अभिमान था कि ये तथ्यपूर्ण हैं। आज तक किसी ने भी इनमें अशुद्धि दिखाने का साहस नहीं किया था, परंतु मेरे लेखों में अशुद्धियां तथा विसंगतियां वर्तमान हैं, जैसे आपने मुझे दिखाई है। अपने अन्य लेखों में मैं इनका यथाशक्ति निवारण करूंगा। भंडारकर साहब आलोचक बनकर आए थे और प्रशंसक बनकर लौटे। कविराज जी की पुरातत्व विषयक वैदुषी ही ऐसी थी जो बड़े से बड़े इतिहासवेताओं को इनके सामने झुका देती थी। एक बार आशुतोष मुखर्जी ने काशी में ही शारदीय नवरात्र का उत्सव बड़े समारोह और उल्लास से मनाया था। उस समय काशी के बंगीय विद्वानों से उनका समागम तथा संपर्क हुआ। पंडित गोपीनाथ कविराज जी के असाधारण दार्शनिक, साहित्यिक तथा पुरातत्वीय पांडित्य को देखकर वे बड़े ही आह्लादित हुए और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर इन्हें नियुक्त करने की अपनी तीव्र अभिलाषा प्रकट की। कविराज जी ने उसे धन्यवाद पूर्वक अस्वीकार कर दिया और संक्षेप में उनकी गुणग्रहिता की प्रशंसा करते हुए इतना ही कहा, काशी का परित्याग मेरे लिए असहनीय है। डॉक्टर वेनिस द्वारा स्थापित परंपरा को अग्रसर करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अपने लेखों, भाषणों तथा ग्रंथों से मैं उसे यथासाध्य अग्रसर करता रहता हूं। मैं काशी छोड़कर किसी भी मूल्य पर बाहर नहीं जा सकता। आंसू बाबू इस उत्तर से निरुत्तर हो गए और कविराज जी को कलकत्ता ले जाने की योजना यहीं समाप्त हो गई। अब हम आगे कविराज जी महापुरुष से जब मिले, उनकी जो मुलाकात हुई, इसके बारे में सुनेंगे। आशा करता हूं कि इससे पहले वाली जीवनी आपने अच्छे से सुनी होगी और आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे कविराज जी के बारे में पढ़ने के लिए। तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर कविराज जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ पुस्तक अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डाला है और भविष्य में और भी पुस्तकें वहाँ पर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं महापुरुषों से भेंट। डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ सील से भेंट करने पर कविराज जी ने अध्यात्म चिंतन की नई दिशा का ज्ञान प्राप्त किया। डॉक्टर सील कविराज जी के पिता बैकुंठ नाथ के सतीर्थ थे। भेंट होने पर वे बड़े प्रसन्न हुए।
वे जानते भी न थे कि वैकुंठनाथ की कोई संतान भी है। परिचित होने पर कविराज जी ने उनसे अध्यात्म विषयक प्रश्न किया। उन्हीं दिनों संजीवनी नामक पत्रिका में अरविंद घोष का कारा काहिनी नामक लेख निकला था, जिसमें उन्होंने कारागार में वासुदेव दर्शन तथा उनसे उपदेश पाने की घटना का उल्लेख किया था। कविराज जी ने इसके तथ्य पर प्रश्न किया कि जब आप श्री कृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, तब उनका अरविंद बाबू के सामने उपस्थित होना तथा उपदेश देने की घटना क्यों कर सत्य हो सकती है। प्रश्न पूछने पर एक गंभीर उद्देश्य था। डॉक्टर सील ब्रह्म समाजी थे, जिनका ऐसी घटनाओं में विश्वास रखना असंभव ही था। इसलिए कविराज जी डॉक्टर सील के उत्तर से अधिक आश्चर्यचकित हुए। सील महाशय ने गंभीर होकर कहना आरंभ किया, कृष्ण पृथ्वी पर रहे हो या नहीं, उसे कृष्ण दर्शन से क्या संबंध? दोनों पृथक वस्तुएं हैं। ईसा मसीह की ऐतिहासिकता पर भी लोगों को संदेह है, किंतु सेंट थेरेसा तथा विभिन्न काल के ईसाई संतों ने उनके दर्शन देने का उल्लेख किया है। पृथ्वी पर अवतरित होकर शरीर धारण न करते हुए भी उनकी आत्मा दर्शन दे सकती है। ऐतिहासिक कृष्ण एवं तत्वरूपी कृष्ण का पृथक अस्तित्व नितांत असंभव है। उनके प्रति जिनकी जैसी भावना होगी, वे तदनुरूप प्राप्त हो जाएंगे। सब संतों का कथन कथमपि झूठा नहीं हो सकता। ध्याता के भावानुसार परम शक्ति स्वयं ही तदाकार होकर प्रत्यक्ष हो जाती है। यह तथ्य है, ऐतिहासिकता से इसका कोई सरोकार नहीं है। यहाँ जो क्रिश्चियन धर्म के बारे में ऐसे कहा गया है, तो एक एग्जाम्पल लिया गया है, आप इसे अन्यथा न लें कि उसके बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश की जा रही है। और मेरा भी कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी भी संप्रदाय के बारे में ऐसे कुछ बातें बोलूं, तो बस समझाने की दृष्टि से दिया गया, आप उसे भी बस उतना ही लें। 19वीं सदी के वैज्ञानिक युग में ब्रह्म समाजी विद्वान का यह कथन नितांत आश्चर्यजनक था। परलोकगत आत्मा की स्थिति के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए सील महाशय ने अपना व्यक्तिगत अनुभव कह सुनाया कि किस प्रकार उनकी दिवंगता धर्मपत्नी ने स्वप्न में प्रकट होकर जमींदारी के किसी विशेष कागज के स्थान का ठीक ठीक पता दिया, जिसकी नितांत आवश्यकता होने पर भी उसका पता नहीं चलता था। डॉक्टर सील के द्वारा इन घटनाओं को सुनकर कविराज जी को शास्त्र के प्राचीन वचनों में पूर्ण आस्था रखने में विशेष संबल प्राप्त हुआ और उनकी अकाट्य सत्यता पर स्वतः अप्रत्याशित निष्ठा जम गई। यहां पे एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि देखिए, जो कर्म का प्रभाव है ना, जो हम आज कर्म करते हैं या फिर हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किया है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। इतना शक्तिशाली होता है ना कि आपको किसी चीज़ में विश्वास तक करने नहीं देगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप दिन में कभी ऐसा हो और भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि अपने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जो आपके शरीर से चिपका हुआ है और आपको भगवत भक्ति से दूर रखता है। तो जितना चाहे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान का नाम लें, राम का नाम लें, ज़बरदस्ती लें, ठीक है, या फिर कहीं ऑडियो बना के बजा के सुने, लिखें, ठीक है, ज़बरदस्ती बोल के ये आदत बनानी होगी, तभी हमारे जो बुरे कर्म चिपके हुए हैं ना हमारे शरीर से, वो दूर होंगे। नहीं तो वो दूर नहीं होंगे और हमें भटकाते रहेंगे और भी गलत गलत काम करवाते रहेंगे। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसे शास्त्र को पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने मार्कंडेय पुराण पढ़ा या फिर महाभारत पढ़ा और कह देते हैं बात ये सब काल्पनिक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, किस आधार पे कह रहे हो कि ये काल्पनिक है? आपने क्या अनुभव किया है जो आप कह रहे हो कि ये काल्पनिक है? सीधी सी बात कहें तो आप अपने कॉमन सेंस के आधार पे कह रहे हो ना काल्पनिक है, कॉमन सेंस। और वो कॉमन सेंस, जो आपका कॉमन सेंस है, उसका आधार क्या है? क्या आपने जीवन में अनुभव किया है? या फिर वो कोई भी इंसान जो कहता है कि ये सब काल्पनिक है, बकवास है, वो किस आधार पे कह रहा है? हम किसी दूसरे से सुन लेते हैं
और जिसे हम समझते हैं कि हमसे विद्वान हैं और हम कहने लगते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ, मैं जितने संतों से मिला हूँ या फिर मैंने जितने संतों की जीवनी पढ़ी है, उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है और वो अपने अनुभव के आधार पे, उन्होंने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया है उसके आधार पे वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में, महाभारत में, वो सब सच है, रामायण में वो सब सारी बातें सच है। तो क्या हमें उनकी बातें नहीं माननी चाहिए? एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा। अभी आप भक्ति आश्रम चैनल पे जाके वहां पे श्री देवादास जी महाराज एक संत की जीवनी सुना रहे हैं, चक्र महाशय जी की। आप वो सुनिए, उसमें आपको पता चलेगा कि चक्र महाशय हिमालय में एक करीबन 20-25 फुट लंबे एक सिद्ध संत से मिले थे और उन्होंने कहा था कि जो भी शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं ना, वो एक एक वर्ड सत्य है। तो आपको विश्वास करनी चाहिए इन बातों पे, क्योंकि जब आप विश्वास कर पाओगे ना, तभी आप और अच्छी तरह से उसे समझ पाओगे। आप विश्वास ही नहीं करोगे तो आप पढ़ोगे ही नहीं उसे उतना मन से। तो बस मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप मन में श्रद्धा रखें, विश्वास करें और उन सब चीज़ों को पढ़ें और खोजने की कोशिश करें। आपको मिलेगा, इतनी रहस्यमय बातें मिलेंगी, इतनी रहस्यमय चीज़ मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते अपने सपने में। आध्यात्मिक जीवन, दीक्षा तथा गुरु। कविराज जी को अपने जीवन के आरंभ काल से ही अध्यात्म चिंतन की ओर स्वतः प्रवृत्ति जागरूक हो गई थी। उनके परिवार का वातावरण ही नितांत धार्मिक था। तत्कालीन प्रख्यात धर्मोपदेशक पंडित सस्थर तर्क चूड़ामणि के धर्म व्याख्या नामक ग्रंथ के अध्ययन का भी इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। ढाका में अध्ययन करते समय उस क्षेत्र के प्रसिद्ध धर्मोपदेशक श्री रामदयाल मजुमदार का इनकी धार्मिक प्रवृत्ति के अभ्युत्थान में विशेष योगदान था। उनकी गीता पर लिखी व्याख्या को पढ़कर कविराज जी की जीवन की ओर दृष्टि ही बदल गई। इन सबसे बढ़कर भी शिवराम किंकर योगत्रयानंद जी के संपर्क में आने पर कविराज जी की धार्मिक साधना की ओर तात्विक प्रवृत्ति जागरूक हो गई। ये योगत्रयानंद जी के गृहस्थ संत थे। ये योगत्रयानंद जी गृहस्थ संत थे। भगवान के एकनिष्ठ भक्त तथा अध्यात्म शास्त्र के मर्मज्ञ मनीषी थे। इनके अनुपम ग्रंथ आर्य शास्त्र प्रदीप के अध्ययन ने शास्त्रों के गंभीर रहस्यों का उद्घाटन कर इनकी दृष्टि ही बदल डाली। प्रथम संपर्क में ही श्री शिवराम किंकर ने नैको मूर्णस्य मतम न भिन्नम की विलक्षण व्याख्या पर कविराज जी के चित्त को जबरदस्त आकृष्ट कर लिया। कविराज जी का प्रश्न था, तत्ववेता मुनियों का मत भिन्न क्यों कर हो सकता है जब तत्व तो एक ही होता है? इस पर योगत्रयानंद जी ने इसके विश्लेषण में कहा था, धर्म का तत्व एक अत्यंत गंभीर रहस्य है जो मन से अतीत है। मन को निरोध किए बिना इस गुहा में प्रवेश असंभव है। मुनिवर्ग मन को लेकर ही शास्त्र की व्याख्या करता है। जो मन से इसकी व्याख्या करेगा उसको शास्त्र के तत्व अपनी प्रकृति के अनुसार ही दिखाई पड़ेंगे। प्रत्येक मुनि की प्रकृति भिन्न होती है, अतः उनके मतों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। तत्व का साक्षात्कार मन को अतिक्रमण करके होता है। तत्व का साक्षात्कार वहीं होता है जहां मन नहीं रहता, परंतु तत्वों का साक्षात्कार कराया जाता है बीच में से, जहां मन की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान विकल्प ज्ञान है, किंतु साक्षात्कार विकल्प शून्य निर्विकल्प है। वेद स्मृति सब शब्दात्मक है, अतः परम प्रमाणिक होने पर भी वे विकल्प रहित नहीं हैं। मुनि भी मननशील हैं, वे विकल्प से रहित नहीं हैं। इसलिए धर्म का तत्वान्वेषण करना हो तो हृदय गुहा में प्रवेश करना पड़ता है, परंतु जनसाधारण के लिए यह संभव नहीं है। उनके लिए एकमात्र उपाय है महाजनों येन गत सपंथा, महाजनों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण। कहना न होगा कि शिवराम किंकर जी के एतत् सदृश व्याख्यानों
तथा विश्लेषणों ने कविराज जी की आंखें खोल दी। वे इन्हें अनेक कारणवश अपना गुरु न बना सके, परंतु इनका कविराज जी के तत्व चिंतन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। हम निसंदेह कह सकते हैं स्वामी जी ने अनेक धार्मिक ग्रंथों का प्रणयन बंगला में किया है, जिनमें से महाशिवरात्रि विषयक पुस्तक का 2 खंडों में हिंदी में वाराणसी से प्रकाशन हुआ है। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम शिव और शिरवाचन तत्व है, जो 2 भागों में छपी है। श्री योगत्रियानंद जी के जीवनी पे मैंने ऑडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। उनके बारे में बस एक बातें बता देता हूँ कि उन्हें किसी विषय की जानकारी चाहिए थी, वो सीखना चाह रहे थे, और उस समय भारत में सिर्फ एक ही विद्वान थे जो वाराणसी में थे। वो बहुत सारा चक्कर लगाया उनका, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं पढ़ाया। तो एक दिन रात में सोए थे और रो रहे थे, तो सपने में आके जो उसके प्रकांड विद्वान थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, आप जीवनी सुने, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने सपने में आके उन्हें वो सारी पुस्तकें पढ़ाई थी, वो भी एक रात में ही। एक और आपको मैं बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम सोते हैं तो सपने में 6 घंटा या 8 घंटा सोते हैं, तो हम सपने में ना करीबन 2-3 दिन या 4 दिन की मतलब सपना हम देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो वास्तविक जीवन है उसका 1 घंटा सपने के 30 घंटा के बराबर या 5 घंटा के बराबर, ऐसे ही कुछ मेजरमेंट है, उसके बराबर होता है। या शायद हमारे वास्तविक जीवन का 1 घंटा सपने में 5 घंटे के बराबर होता है। तो उसी तरह है कि जैसे कोई कह सकता है ना, आप वो पढ़ोगे तो मन में प्रश्न उठेगा कि उन्होंने एक रात में ही पूरी पुस्तक कैसे पढ़ा दी। तो हमारी जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ध्यान की अवस्था है, ठीक है, समाधि की अवस्था है, फिर योग की अवस्था है, तो हर अवस्था में जो समय है उसका अलग मेजरमेंट है। ये सिर्फ 24 घंटा ही नहीं होता है। आपने जैसे कैलाश के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा कि कैलाश पर्वत पे वहाँ जो 1 सप्ताह है वो इस दुनिया में 1 महीने के बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 सप्ताह रहते हो कैलाश पर्वत के करीब, तो आपकी जो उम्र है वो 1 मंथ बढ़ जाएगी। वहाँ पे समय बहुत तेजी से चलता है। तो हर अवस्था में समय का जो मान अलग अलग होता है। परमहंस विशुद्धानंद जी यानी कविराज जी के गुरु और श्री विशुद्धानंद जी को कहा जाता है कि वो ज्ञानगंज के महान साधक थे। तो उनकी जीवनी भी मैंने छोटी सी शायद जीवनी मैंने बनाई है, और अगर आप पूरी जीवनी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये जो पैर का अंगूठा होता है ना, श्री विशुद्धानंद जी का बचपन में कट गया था, और जब वो ज्ञानगंज से लौटे थे तो वो अंगूठा बिल्कुल नेचुरल, जैसे अभी आपका है और हमारा है, तो वैसा ही था। तो वही लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ज्ञानगंज में मतलब कितना उन्नत टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो ठीक है, आइए हम अभी कविराज जी की जीवनी में श्री विशुद्धानंद जी के बारे में सुनते हैं। और अगर आप उनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से मेरी आवाज़ में उनकी जीवनी सुन सकते हैं। कविराज जी को गुरु की खोज लगी हुई थी, जो अपने शक्तिपात से उनके शरीर में तथा मन में अलौकिक अध्यात्म की चेतना उत्पन्न कर सके। जिन खोजा तिन पाइयां। किसी आध्यात्मिक सुहृद ने तिब्बत से योग विद्या का अध्ययन कर विशिष्ट सिद्धि लाभ करने वाले किसी परमहंस जी का परिचय इन्हें दिया। उन्हीं के साथ उनका साक्षात्कार करने के लिए ये शिवाला मोहल्ले में स्थित उनके आवास पर गए। परमहंस जी उस समय अपने सिद्धि क्षेत्र ज्ञानगंज तथा अपनी गुरु जी की अलौकिक सिद्धि की चर्चा कर रहे थे। कविराज जी उनके अध्यात्म विषयक भाषणों तथा तत्व चिंतन की चर्चाओं से नितांत प्रभावित हुए और 21 जनवरी 1918 ईस्वी को हनुमान घाट पर उनसे विधिवत मंत्रोपदेश संस्कार ग्रहण किया। उनके बताए हुए अध्यात्म मार्ग पर चलकर कविराज जी ने भी विशेष आध्यात्मिक लाभ उठाया। परमहंस जी का लोकांतरण 11 जुलाई 1937 ईस्वी में कलकत्ते में हुआ। इन 18-19 वर्षों तक कविराज जी का गुरुदेव विशुद्धानंद जी के साथ घनिष्ठ संपर्क रहा। परमहंस जी के काशी के बाहर
कलकत्ता, पुरी, वर्धमान आदि स्थानों में भी आश्रम थे जहां वे कुछ काल तक रहते थे, परंतु काशी से उनकी विशेष ममता थी। यहां वे 5-6 महीनों तक लगातार रहते थे। इन दिनों कविराज जी उनका छायावत अनुगमन किया करते थे। श्री विशुद्धानंद जी का एक बढ़िया आश्रम वाराणसी के मलदहिया मोहल्ले में छावनी स्टेशन के रास्ते लंबे सड़क भक्तों के सहयोग से निर्मित किया गया था, जहां कविराज जी के संग में लेखक तथा उसके घनिष्ठ मित्र पंडित बटुकनाथ शर्मा भी प्रायः जाया करते थे। परमहंस जी के इस आश्रम में शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी, जहां शारदीय नवरात्र के समय शक्ति पूजा बड़े समारोह से मनाई जाती थी। विशिष्ट गौरी पूजन होता तथा कुमारी भोजन बड़ी संख्या में संपन्न होता। विशुद्धानंद जी के अनेक योग संबंधी चमत्कार देखने को मिलते थे। वे सूर्य विज्ञान के चमत्कारी उपासक थे। उनकी मान्यता थी कि सूर्य में पदार्थों के परिवर्तन करने की विशिष्ट शक्ति वर्तमान है। वे स्वयं नाना प्रकार की गंधों को उत्पन्न करने की अलौकिक क्षमता रखते थे। सूर्य की किरणों का वे प्रथमतः पुष्प विशेष पर यानी फोकस पुंजीकरण कर देते थे, जिससे वह गंधहीन हो जाता। तदंतर वे दर्शकों के द्वारा वांछित विशिष्ट गंध को दूसरे प्रकार के लेंस के द्वारा सूर्य रश्मियों के फोकस से उत्पन्न कर देते थे। यह नवीन गंध कई दिनों तक रहती थी और हफ्तों के बाद वह स्वतः कम होती होती विलीन हो जाती थी। गेंदा के फूल को गंधहीन कर उसमें गुलाब की गंध उत्पन्न करने की प्रक्रिया को लेखक ने अनेक बार देखा है। इस प्रकार किसी दर्शक के रुमाल को खस की गंध से सुवासित करने की घटना को लेखक ने बहुशः प्रत्यक्षीकृत किया है। रुमाल की गंध उड़ती नहीं थी, प्रत्युत अनेक दिनों तक उसमें बनी रहती थी। फलतः इसमें किसी जादूगर की कला का नितांत अभाव मानना तथा योग सिद्धि का विशिष्ट चमत्कार समझना ही न्याय प्रतीत होता है। मैंने जो ऑडियो बुक बनाया है उसमें ये सब चीजें बहुत विस्तार से दी गई है, तो आप उसे सुन सकते हैं। स्वामी विशुद्धानंद जी सूर्य विज्ञान की प्रयोगशाला ही स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए बड़े मोटे दल के शीशे की आवश्यकता उन्होंने बताई थी। सुना था कि ऐसा मोटा शीशा जर्मनी में ही तैयार होता है। जर्मनी के किसी वैज्ञानिक व्यवसायी से इसे प्राप्त करने का प्रयास तो उस समय जारी था, परंतु स्वामी जी के आकस्मिक लोकांतरण के कारण यह प्रयोगशाला स्थापित हो न सकी। योगियों के खोजी पॉल ब्रंटन ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक गुप्त भारत की खोज में स्वामी जी के द्वारा मृत पक्षी को जीवन दान की अलौकिक घटना का उल्लेख किया है, जिसका विवरण वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। कहना ना होगा कि स्वामी विशुद्धानंद जी के घनिष्ठ संपर्क में आने से कविराज जी को अध्यात्म चिंतन के सोपानों को पार करने में विशेष लाभ हुआ, जिसका उल्लेख कविराज जी ने स्वयं किया है। पॉल ब्रंटन ने जिस पुस्तक को लिखा है गुप्त भारत की खोज, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप अवश्य पढ़ें। अब हम बात करते हैं कि कविराज जी जब आनंदमयी मां से मिले थे। सन 1937 ईस्वी में अपने दीक्षा गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी की मृत्यु के पश्चात पंडित गोपीनाथ कविराज जी अपने जीवन के उत्तरार्ध में आनंदमयी मां के अलौकिक व्यक्तित्व और साधना से अत्यंत प्रभावित हुए। ये उनके परम भक्त बन गए। यद्यपि मां से इन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की, फिर भी ये उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। आनंदमयी मां के अभिनंदन में जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसमें कविराज जी ने मां के संबंध में अपना जो हार्दिक उद्गार प्रकट किया है, उसमें मां के विषय में इनकी पूर्ण भक्ति का पता चलता है। मां की साधना तथा उनकी विशेषताओं का इन्होंने जैसा वर्णन किया है, उससे इनकी उत्कृष्ट भक्ति प्रकट होती है। आनंदमयी मां इन्हें अपने पट्ट शिष्य तथा परम भक्त के रूप में मानती थी। किंबहुना मां ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें भदैनी घाट पर स्थित अपने आश्रम में रहने का आग्रह किया था। अतः कविराज जी अपने सिगरा मोहल्ले में
स्थित निजी मकान को छोड़कर माँ के आश्रम में ही रहने लगे थे। माँ अपने पुत्र की तरह ही इनकी देखभाल सदा करती थी। आश्रम की स्त्रियां इनकी परिचर्या में सदा उपस्थित रहती थी। एक बार कविराज जी बहुत बीमार पड़ गए। माँ दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर सेन के नर्सिंग होम में इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले गई। डॉक्टरी जांच के पश्चात डॉक्टर सेन ने कैंसर होने की संभावना प्रकट की और उसके ऑपरेशन के लिए टाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बंबई जाने की सलाह दी। माताजी इन्हें अपने साथ लेकर बंबई गई और ऑपरेशन के लिए वहां भर्ती करा दिया। जिस दिन कविराज जी का वहां ऑपरेशन हुआ उस दिन मां के आदेश से उनके बंबई, पूना और वाराणसी स्थित सभी आश्रमों में अखंड कीर्तन हुआ। भगवान की कृपा और मां के शुभ आशीर्वाद से ऑपरेशन सफल हो गया। मां ने पूर्ण विश्राम के लिए कविराज जी को अपने पूना वाले आश्रम में रखा और इनको आवास और भोजन आदि की सभी सुविधाएं प्रदान की। इस प्रकार मां के आशीष से ये पूर्ण स्वस्थ होकर कुछ महीनों के बाद काशी लौट आए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कविराज जी अनेक वर्षों से मां के आश्रम में ही रहा करते थे और यहीं सन 1976 ईस्वी में इन्होंने कैवल्य धाम को प्राप्त किया। ऊपर की इस घटना से ही कविराज जी के प्रति मां के वात्सल्य स्नेह का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। साधक कविराज जी को मां के इस साधना क्षेत्र में पूर्ण शांति मिलती थी और वे सुखपूर्वक अपना अंतिम दिन यहां बिता रहे थे। यद्यपि बीमारी के दिनों में विशेष बोल नहीं सकते थे, फिर भी दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी और भक्तगण इनका दर्शन कर संतोष लाभ कर चले जाते थे। मां के आश्रम में रहते हुए आने वाले भक्तों को आनंदमयी मां और साधक कविराज का दर्शन एक साथ ही प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता था। धन्य है वह सरस्वती का उपासक जिसने जीवन के अंतिम क्षण तक सरस्वती की सेवा की और धन्य है यह साधक जिसकी साधना अंत तक चलती रही। यहां पे मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि आनंदमयी मां को माता का अवतार माना जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि अगर वो सिद्ध संत थी तो कविराज जी को उन्होंने ऐसे ठीक क्यों नहीं कर दिया, उन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए खुद क्यों ले गई। और ठीक है, ऑपरेशन करवाने के लिए तो माता ले गई, लेकिन फिर अपने सारे आश्रमों में उन्होंने क्यों कहा कि भगवान का कीर्तन करिए आप लोग। तो देखिए, भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। मुझे जितना समझ में आता है, मेरी जितनी बुद्धि है, और मैं ये कॉमन सेंस के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, इतने जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे नियम है ना जिससे अगर भगवान भी जब इंसान बन के आते हैं ना तो वो उनके भी हाथ बंधे रहते हैं। उनको अपने बनाए नियम को तोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से कविराज जी को ठीक तो कर ही दिया ओवरऑल। तो कुछ ऐसे नियम है जिसको भगवान भी बाईपास नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो वही भगवान लीला रचते हैं, सिद्ध संत भी लीला करते हैं और फाइनली आपको वो ठीक ही कर देंगे। लेकिन अब आप बोलोगे कि मुझे चमत्कार दिखाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे व्हाट्सएप भी करते रहते हैं, आप किसी सिद्ध संत को जानते हैं? अगर मैं कह दूं हाँ मैं जानता हूं, तो वो मुझे कौन सा चमत्कार दिखाएंगे? वो जादूगर हैं जो आपको चमत्कार दिखाएंगे और वहाँ वो चमत्कार दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। और बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं ना, बहुत समय से मैं ये देखता आ रहा हूँ। मैंने सोचा था कि कभी मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि जब भारत में इतने महान महान सिद्ध संत हुए तो फिर भारत गुलाम क्यों रहा? आप एक बात बताओ, महाभारत में तो स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद थे, फिर उन्होंने उतना अत्याचार जो द्रौपदी के साथ हुआ या फिर इतने सारे लोग मरे, तो ये भगवान कृष्ण ने इतने सारे लोगों को मरने क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? मेरे पास इसका उत्तर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न के उत्तर को खोजो। और बहुत आसान है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि जो आप ये सब बातें कहते हो ना, भगवान में इतने भारत में इतने भक्त हुए, इतने भगवान हुए, तो भारत गुलाम क्यों रहा? कुछ नियम है, भगवान के कुछ नियम है। भगवान कुछ करने के लिए लीला रचते हैं, तो हो सकता है इस सदी में कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला हो।
तो क्षमा चाहता हूँ, मैं शायद विषय से भटक गया हूँ। अब मैं कविराज जी की जीवनी पे आता हूँ, और मेरी कोई बात आप लोगों को अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैंने बस अपनी छोटे से विचार आप लोगों से प्रस्तुत किया, आप लोगों के सामने रखा। तो ठीक है, कविराज जी की जीवनी पे आते हैं। कविराज जी के उपदेश। कविराज जी के उपदेश नाना प्रकार के गंभीर तथ्यों का विवेचन करते हैं। उनको धारण कर तदनुसार जीवन यापन करने का प्रयास कर साधक निसंदेह लाभ उठा सकता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। कतिपय उपदेशप्रद वचन यहां निर्दिष्ट किए जाते हैं। जीवन में प्रतिकूलता होने पर उसे भी भगवत कृपा मानना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में भगवान की इच्छा को ही प्रधानता देनी चाहिए, वही कल्याणकर होती है। इस तथ्य के विरुद्ध तर्क करने पर वे आवेश में आकर कहते थे, तुम्हार इच्छे इच्छा भगवानेर इच्छा इच्छे नाई। क्षमा चाहता हूँ, मुझे अच्छे से शायद बंगाली में उन्होंने बोला है, मुझे नहीं आया, लेकिन हिंदी में इसका मतलब हुआ, तुम्हारी इच्छा ही इच्छा है, भगवान की इच्छा इच्छा ही नहीं है। तुम डिक्टेट कर बो तब से सुनबे, तुम आदेश दोगे तभी वह सुनेगा। प्रस्ताव तुम्हारा किंतु निर्णय उसका। अखंड महायोग के विषय में उसके तत्व को इन शब्दों में रखते थे, समन्वय दृष्टि के बिना जगत का कल्याण नहीं। सांप्रदायिक दृष्टि खंड दृष्टि है। साधक के संस्कार अथवा रुचि के अनुसार साधना में इसे राम, कृष्ण, शिव तथा शक्ति की उपासना में दृष्टि भेद होना स्वाभाविक है, किंतु भाव दृष्टि इन सारे दृष्टि भेदों को समाप्त कर देती है। वही पूर्ण या समष्टि दृष्टि है। अखंड महायोग का यही लक्ष्य है। समष्टि परिवर्तन इसी के द्वारा संभव है। नाम जप की प्रक्रिया। नाम का अर्थ है भीतरी स्वरूप शक्ति। नाम लेने में प्राण, इच्छा और वाक तीनों की समष्टि होती है। इनके ठीक मिलन का यदि प्रयास हो तो भीतर से ही नाम ध्वनि निकलने लगती है। बिना जप किए ही जप होने लगता है। यही अजपाजप है। साधकों को अधिक बोलना ठीक नहीं होता। बोलने से भीतरी शक्ति बाहर जाकर बिखर जाती है। उसे भीतर ही भीतर संचित रखने की आवश्यकता होती है। सब कुछ भीतर रखना चाहिए। यदि कुछ कहो तो वह काल के प्रवाह में पड़ जाता है। समग्र विश्व ही काल के अधीन है। महाकाल धीवर के समान है, जिसने समग्र विश्व में अपना जाल फेंक रखा है। मछलियों का आश्रय अगाध जल है। उनमें से जिसको वह चाहता है खींच लेता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्राणियों के जीने की आशा को सद्य छिन्न भिन्न करने वाले काल को भगवत रूप मानकर स्तुति की गई है। जप योग। वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से मानस जप श्रेष्ठ होता है। यह शास्त्र में प्रसिद्ध है। वाचिक जप में बाह्य वायु के साथ संबंध अधिक रहता है, परंतु उपांशु जप में यह संबंध प्राय छिन्न हो जाता है। फिर भी कुछ रहता है। यथार्थ मानस जप में बाह्य वायु का संबंध एक प्रकार से नहीं रहता। बाह्य वायु के प्रभाव से ही चित्त विक्षिप्त हो जाता है। वाचिक जप में श्वास प्रश्वास की क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है, परंतु ठीक भाव से जप होने पर श्वास प्रश्वास की क्रिया मंद पड़ जाती है। श्वास की गति ह्रास होने के साथ ही साथ वाचिक जप उपांशु जप में परिणत हो जाता है। श्वास प्रश्वास की गति एकांत रूप से क्षीण होने पर बिना चेष्टा के ही उपांशु जप मानस जप में परिणत हो जाता है। यह मानस जप ही इसलिए सर्वोत्तम माना गया है। प्रेम साधना। भाव परिपक्व होने पर प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। इसकी स्थिति पुष्प सुगंध के समान है। वही गंध जब परिणत होकर रस का रूप धारण कर लेती है, मकरंद मधु में परिणत हो जाता है,
तब वह प्रेम पद वाच्य होता है। पुष्प में मधु या रस का उद्गम होने से भृंग को आकृष्ट करना ही पड़ता है, वह आप ही आप आता है। उसी प्रकार भाव के प्रेम में परिणत होने पर भगवत स्वरूप स्वतः आविर्भूत हो जाता है, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। क्रियात्मिका भक्ति से भाव भक्ति की यही विलक्षणता है। योगियों की मृत्यु के विषय में कविराज जी की धारणा थी कि उनकी मृत्यु न होकर उनका लोकांतरण हो जाता है। उनका कहना था कि श्री अरविंद का देहावसान वस्तुतः हुआ नहीं है। देह त्याग तो औपचारिक भौतिक क्रिया है। जिस कार्य को एक देह बिंदु की उपाधि से ग्रस्त होकर श्री अरविंद कर रहे थे, उसी कार्य को निरुपाधिक धरातल से प्रशस्तर रूप में वे अब कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद की मृत्यु के विषय में भी इनका कथन इसी प्रकार का था। सिद्ध संत समाधि के बाद कहाँ जाते हैं, इस पर भी मैंने एक ऑडियो बनाया है। कुछ समय पहले वो YouTube पे ही था, लेकिन अब उसे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे डाल दिया गया है क्योंकि कुछ परेशानी आ रही थी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा जो बिल्कुल मुफ्त है, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। ये मृत्यु को मायात्मिका ही मानते थे। ये भौतिक दृष्टि का उपहास करते थे और शुद्ध देह के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि चिरंतन योगी इस भौतिक देह की परवाह नहीं करता। साधारण जन को तो अपार दुख मृत्यु के कारण होता है। शुद्ध देह विकसित होने के कारण वह सर्वथा उसका अतिक्रमण किए रहता है। इन कथनों से स्पष्ट है कि अपार ज्ञान राशि के साथ ही साधना के धरातल पर आरोहण कविराज जी का वैशिष्ट्य है। कविराज जी का कहना था कि जिस वस्तु की एवं पुस्तक की इन्हें उत्कट इच्छा होती थी, वह अनायास ही इन्हें प्राप्त हो जाती थी। भगवान की कृपा से वह वांछित वस्तु आपसे आप आ जाती थी। वराह मेहर ने ऐसे कार्य वाले पुरुष को धन्य व्यक्तियों की कोटि में रखा है। यदि अधार्मिकता के इस युग में त्याग तपस्या की सजीव मूर्ति का साक्षात्कार करना हो, यदि अविश्वास के इस कलुषित वातावरण में सौम्य विश्वास की प्रतिमा का निरीक्षण करना होता, तो मेरा पाठकों से विनम्र आग्रह था कि वह स्वनाम धन्य पद्म विभूषण महामहोपाध्याय डॉक्टर पूज्य चरण श्री गोपीनाथ कविराज जी का दर्शन अवश्य करें। वे उनके दर्शन से ही कृतकार्य हो जाएंगे तथा उनके बिना सरल सुबोध प्रवचनों के ही दर्शन मात्र से अपने भीतर एक पवित्र शांति का बोध करेंगे। तथ्य यह है कि हम लोग कविराज जी का इसलिए आदर नहीं करते थे कि वे प्राच्य तथा प्रचित्य विद्याओं के चलते फिरते विश्वकोश थे, प्रत्युत इसलिए कि इनका जीवन आध्यात्मिकता का उज्जवल दृष्टांत था, निश्चल पवित्रता का पावन उत्स था एवं नैसर्गिक सरलता का मधुमय निकेतन था। अगाध पांडित्य तथा उन्नत आध्यात्मिकता इनके ऊपर अपना प्रज्ञाभार डालने में कथमपि समर्थ नहीं हो सकी। ये बालक के समान सरल थे, संत के समान सर्वसुलभ थे, अध्यात्मवेता के समान विश्वपारखी थे और कवि के समान प्रतिभा संपन्न थे और सबसे बढ़कर महामानव के समान करुणा तथा मैत्री से परिपूर्ण हृदय के धनी व्यक्ति थे। अगर आपने कविराज जी की जीवनी इससे पहले वाली नहीं सुनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उससे पहले अवश्य सुन लीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आएंगी। और यहाँ पे जब पुस्तक लिखा गया था तब कवि ने ऐसा कहा था कि अब आपको उनके दर्शन करने ही चाहिए, लेकिन अभी तो वो शरीर में नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। आप उनका ध्यान कर सकते हैं, आप उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये बचपन से ही गंभीर प्रकृति के जीव थे। अल्प वयस में ही शास्त्रों के मर्म पिता की छत्र छाया से वंचित होने का दुर्भाग्य उन्हें प्राप्त था, परंतु दयामयी माता के स्नेह सिक्त वातावरण में लालित पालित होने से इनके हृदय में पीड़ितों की वेदना समझने की नैसर्गिक योग्यता थी। जन्म तो हुआ इनका पूर्वी बंगाल की मैमनसिंह जिले के एक गांव में, परंतु इनका समस्त जीवन अध्ययन तथा अध्यापन इस भूत भावना की विभूतियों की भव्य नगरी वाराणसी में ही व्यतीत हुआ।
इस प्रकार काशी से इनका अविच्छेद्य संबंध था। इनका विद्यार्थी जीवन नाना विद्याओं तथा अनेक भाषाओं के अर्जन में बीता। पुस्तकों के ये इतने बड़े अध्येता थे कि यह प्रसिद्ध यथार्थ है कि इन्होंने अपनी बीए कक्षाओं में पढ़ते समय महाराज कॉलेज जयपुर, जहां वे विद्या अध्ययन के निमित्त बंगाल से गए थे, के पुस्तकालय के साहित्य तथा दर्शन संबंधी समस्त ग्रंथों को विधिवत पढ़ डाला था तथा क्वींस कॉलेज के पुस्तकालय के अंग्रेजी तथा संस्कृत के समग्र ग्रंथों को अपनी एमए परीक्षा के काल में पढ़कर समाप्त कर दिया था। फलतः छात्रावस्था से ही इन्हें साहित्य यानी अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा दर्शन यानी यूनानी, यूरोपियन तथा भारतीय में दक्षता प्राप्त हो गई थी। फलतः अपनी विद्वता से ये अपने विद्यागुरु क्वींस कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर आर्थर वेनिस को सदा आश्चर्यचकित किया करते थे। कविराज जी की सबसे बड़ी विशिष्टता थी तुलनात्मक अनुशीलन के द्वारा धर्म तथा दर्शन के निगूढ़ रहस्यों का सुबोध अभिव्यक्तिकरण। ये प्रतीक धर्म के अंतःस्थल में प्रवेश कर उसके मर्म समझने तथा समझाने के विलक्षण शक्ति रखते थे। जब ये ईसाई मत के गंभीर तत्वों की वैदिक धर्म के तत्वों से संतुलित व्याख्या करने लगते थे, तब हमको पूरा विश्वास जागृत हो जाता था कि ऐसी व्याख्या शायद ही कोई पादरी कर सके। जैन तथा बौद्ध धर्म की व्याख्या के अवसर पर भी यही भावना जागरूक होती थी। तथ्य यह है कि कविराज जी की दृष्टि में ये नाना धर्म, देश तथा काल की परिधि द्वारा विभक्त तथा पृथक होने पर भी एक ही मूल तथ्य से प्रत्यक्षीकृत धर्म एक ही है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार नाना हैं। सूक्ष्मता से विचार करने पर इनके बाह्य आवरण को हटाकर भीतर देखने वालों के लिए वही मूल तत्व प्रद्योतित होता है। कविराज जी की व्याख्याएं गंभीर अवश्य होती थी, परंतु उनका प्रतिपादन ये इतनी सुबोध शैली में करते थे कि सुनने वाले को वे तत्व अनायास हृदयंगम हो जाते थे। निगूढ़ रहस्य इनकी व्याख्या के अनंतर अपनी गंभीरता खो डालता था और वह एक परिचित तथ्य के समान विज्ञ श्रोताओं की दृष्टि में आ जाता था। कविराज जी की दृष्टि में धर्म तथा दर्शन की गुत्थी सुलझाने की कुंजी तंत्र शास्त्र में थी। वेदांत की दृष्टि से भारतीय दर्शन संप्रदायों की संगति की व्याख्या हमारे मान्य दार्शनिक सर्वदा करते आए हैं। मधुसूदन सरस्वती ने अपनी प्रस्थान भेद में इसी दृष्टि की मुख्यता मानकर सर्वदृष्टियों का समन्वय प्रस्तुत किया है, परंतु कविराज जी तांत्रिक दृष्टि को लक्ष्य कर दर्शन की नाना धाराओं में संभाव्यता विरोधों के परिहास संपादन के पक्ष में थे। तथ्य तो यह है कि ये तंत्र शास्त्र को भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का परिनिष्ठ अमृतमय परिणाम स्वीकार करते थे। कविराज जी ने तंत्रों का विधिवत अध्ययन किया था। उनके गंभीर तथा निगूढ़ रहस्यों को समझाने की इनकी अपनी विशिष्ट शैली थी। साधक होने के कारण इनकी अंतश्चेतना में ये तथ्य प्रतिफलित होते थे, जिससे उनकी व्याख्या में मौलिकता प्रतीक विज्ञ आलोचक को लक्षित होती थी। प्रातिभ दृष्टि से संपन्न होने के हेतु कविराज जी को ऐसे तथ्य स्वतः सूझ जाते थे जो उस दृष्टि से विरहित केवल शब्द अर्थ जोड़ने में व्यक्त पंडित की दृष्टि में कभी नहीं आते। किसी सिद्ध पुरुष की उक्तियों, तर्कों तथा सिद्धांतों को समझने के लिए साधु को उस कोटि में अपनी को लाना ही पड़ता है। इस कार्य में जो व्यक्ति जितना समर्थ होता है, वह तथ्य निर्धारण में उतना ही कृतकार्य होता है। यह मौलिक सिद्धांत इस प्रसंग में भुलाया नहीं जा सकता। तंत्र के विषय में कविराज जी की मान्यता इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। वेद और तंत्र का निगूढ़ रूप एक ही प्रकार का है। दोनों की अक्षरात्मकता है, अर्थात शब्दात्मक ज्ञान विशेष है। ये शब्द लौकिक नहीं, दिव्य हैं और अपौरुषेय हैं। मंत्रदर्शीगण इसे ही प्राप्त कर सर्वज्ञत्व लाभ किया करते थे और वे अंत में आत्म साक्षात्कार द्वारा अपना जीवन सफल बनाते थे। निरुक्त आदि ग्रंथों की आलोचना से प्रतीत होता है कि ऋषिगण साक्षात कृतधर्मा थे। वे उन सामान्य जनों को उपदेश द्वारा मंत्र दिया करते थे जो असाक्षात कृतधर्मा थे। ये ऋषि लोग इतने शक्तिशाली होते थे कि किसी से उपदेश ग्रहण किए बिना अपने प्रतिभान के बल से मंत्र दृष्टा होते थे। ऐसे प्रातिभ ज्ञान के आश्रय से ही मूल तथ्य का आविष्कार तथा प्रत्यक्ष किया जा सकता है।
फलतः तंत्रों के उपदेश से मूल तत्व का दर्शन पूर्णतः किया जा सकता है। तंत्र केवल सिद्धांत ही प्रतिपादन नहीं करते, प्रत्युत उस कोटि पर पहुंचने के लिए ततत आचार का भी उन्मीलन करते हैं। फलतः उभयविष शिक्षण के कारण तंत्रों का महात्म्य आज के युग में सर्वातिशायी है। तंत्र के रहस्यों के प्रतिपादन के लिए कविराज जी ने अनेक बृहत लेख तथा ग्रंथों का प्रणयन किया था। भारतीय संस्कृति और साधना, जो 2 भाग में उपलब्ध है, तथा तांत्रिक वाङ्मय में शास्त्र दृष्टि, ऐसे ही प्रमेय बहुल ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अंग्रेजी में तथा बांग्ला में इनके तंत्र संबंधी लेखों की संग्रह पुस्तक रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा वर्धमान विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुए हैं तथा हो रहे हैं। इन रचनाओं के द्वारा भी कविराज जी ने तंत्र के विभिन्न प्रकारों को जिज्ञासु जनों के सामने प्रस्तुत कर तंत्र को नितांत लोकप्रिय बनाया। हिंदी जगत में तंत्रों के अध्ययन के प्रति जो अभिनव रुचि उत्पन्न हुई है, उसके लिए आपके लेख तथा ग्रंथ बहुल अंशों में कारण है, यह मैं मानता हूँ। कविराज जी में विद्वता तथा आध्यात्मिकता का मणि कांचन योग था। यही कारण है कि इनकी रचनाएं, इनके प्रवचन पाठक तथा श्रोताओं पर अपना पूरा प्रभाव पैदा करते थे। ये पांडित्य ही नहीं थे, प्रत्युत संत थे, योगी थे, जिन्होंने शास्त्र चिंतन को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास किया था। इस कार्य में ये नितांत सफल थे। वे जीवन मुक्त थे। पार्थिव प्रलोभनों से दूर रहकर इन्होंने अपने जीवन के आदर्श को समुन्नत बनाया था। इनके जीवन को समीप से देखने वाले भली भांति जानते हैं कि इकलौते जवान पुत्र की आकस्मिक मृत्यु इन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। इनके चित्त पर उस घटना का तनिक भी असर नहीं पड़ा। जब सामान्य कोटि का मानव अविश्वास तथा अंधकार के गर्त में गिरकर सदा के लिए नास्तिक रहता, अर्थ इनके चित्त को अपनी ओर नहीं खींच सका, तभी तो अपने समय से पहले ही इन्होंने नौकरी का परित्याग अपने समय को शांति से बिताने का व्रत ले लिया। ब्राह्मण की कसौटी त्याग और तपस्या है। बिना त्याग और तपस्या की सिद्धि के ब्राह्मणत्व का आदर्श पूर्ण नहीं हो सकता। कविराज जी में ये दोनों गुण विद्यमान थे, त्याग भी तथा तपस्या भी। ये संसारी गृहस्थ होकर भी विरागी थे। इनका एक ही व्यसन था, शास्त्र का चिंतन मनन तथा निधिध्यासन तथा उसका सुयोग्य व्यक्तियों में वितरण। ये कभी कभी हमारी केवल व्यवहारिक दृष्टि पर उलाहना दिया करते थे, जिसके कारण हम अपनी तात्विक दृष्टि को अग्रसर करने में समर्थ नहीं होते। ये अंतर्दृष्टि के जागरण पर विशेष बल देते थे और कहते थे कि बिना उसके खुले शास्त्रों का मर्म नहीं समझा जा सकता। ये आजकल के बाजारू अध्ययन की निंदा किया करते थे और अपनी छात्रों को इससे परांगमुख होने का उपदेश देते थे। ये शास्त्रीय अध्ययन के लिए निष्पक्ष दृष्टि की प्रशंसा करते थे। इनके पास भारत के कोने कोने से ही नहीं, प्रत्युत विदेशों से भी जिज्ञासुजन आते थे तथा अपनी शंकाओं का पूर्ण समाधान पाकर अपने को सिद्ध मनोरथ बनाते थे। इनका द्वार प्रत्येक जिज्ञासु के लिए खुला था। एक बार हमारे ध्यान देने की बात यह है कि इनके ग्रंथ लेखन तथा प्रवचन की शैली में अंतर उपलब्ध होता था। जब ये लिखते थे तब इतना जमकर लिखते थे कि थोड़े स्थान में अधिक भावों की अभिव्यक्ति के कारण उनके कथन में दुरूहता आ जाती थी। सामान्य पंडित जन के लिए भी इनके कथन व्याख्या की अपेक्षा रखते थे, परंतु इनके प्रवचन इतने सरल, सुबोध तथा उदाहरण प्रत्युत होते थे कि विषय की दुरूहता का पता नहीं चलता था। कठिन से कठिन विषय भी हृदयंगम हो जाता था। निष्कर्ष यह है कि शास्त्र की प्राचीन परंपराओं, साधना के कठिन मार्ग को, आध्यात्मिकता के समुन्नत स्तर को जागरूक रखने में पंडित गोपीनाथ कविराज जी एक दिव्य विभूति थे। प्राचीन महर्षियों के ज्ञान वैराग्य में जीवन की दिव्य झांकी को कहीं देखना आज भी यदि किसी व्यक्ति को अभिष्ट हो तो वो कविराज जी के जीवन में देख सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह जीवनी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो फिर दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं वीडियो शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवनी शेयर करने की बात कर रहा हूँ। कभी आप अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तो आपने जो भी संतों के बारे में सुना है ना, तो कुछ कुछ बातें करनी चाहिए। इसे ही हम सत्संग कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि
जैसे आपके पास समय नहीं हो या फिर आपके आसपास अगर कोई ऐसा आश्रम ना हो जहाँ पे कोई संत महात्मा हो, सत्संग करते हो, तो आप ये सब सुन के ही अपने आसपास अपने घर में बैठे बैठे आप ये सब बातें बता सकते हैं। ये भी एक सत्संग ही है। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसा अवश्य करेंगे, और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप सबों के प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और आप लोगों ने जो मुझे आर्थिक सहयोग दिया है उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और भी जो मेरे चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे अवश्य देखें और आप उसे अवश्य ज्वाइन करें। आप सभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं। मैं आप सबों को हृदय से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।